वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स चैनल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल। आज का जो क्वांटम मैकेनिक्स में इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है वो मोमेंटम है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि मोमेंटम हो हम क्लासिकली किस तरह डिफाइन करते हैं, और फिर मोमेंटम को जो है हम क्वांटम मैकेनिकली किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी शॉर्ट डिफिनीशन पे आते हैं कि क्लासिकली P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, यहाँ पे P हमारे पास जो है ये मोमेंटम है। ठीक है, ये क्या है, ये मोमेंटम है। ठीक है, m जो है ये मास ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जब हमारे पास प्रोडक्ट होगी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो हमारे पास ये मोमेंटम होगा, ये लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, आइए क्वांटम मैकेनिकली हम देखते हैं। क्वांटम मैकेनिकली इसका जो डिफिनीशन है हमारे पास ये है, अ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर ऑन द वेव फंक्शन। क्योंकि ये जो वेव फंक्शन है हमारे पास, ये वेव फंक्शन है। ठीक है, इस वेव फंक्शन पे ये क्या है, ये हमारे पास सेल्फ एडजॉइंटमेंट है। ठीक है, और ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है क्योंकि जिस तरह हम बात करते हैं साई एंड टू साई स्टेरिक, लेकिन इसकी जो कंजुगेट इसके साथ हम इसको बताते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिफाइन करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। ये थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऐसा करता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात इस तरह करते हैं मोमेंटम की, लीनियर मोमेंटम की। हम तो ये नहीं कह सकते कि एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने इतना, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमें किसी पार्टिकल के बारे में बताते हैं और पार्टिकल के फ्यूचर के बारे में हम नहीं बता सकते। हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी वेल डिफाइन किया है। जहाँ पे हमारे पास मोमेंटम की बात आती है तो मोमेंटम के साथ एक और भी बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स में, पोजीशन। ये क्लासिकली अगर हम देखें तो हम दोनों एग्जैक्टली एट द सेम टाइम बता सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम नहीं बता सकते। तो इस वजह से अगर हम नहीं बता सकते तो इतनी न बताने की वजह ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक यही साथ पे आप या पोजीशन या मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो जब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम की और ये लीनियर मोमेंटम है, तो हम सबसे पहले बात स्टार्ट ही करते हैं पार्टिकल से। ठीक है, फॉर अ पार्टिकल इन अ स्टेट साई, कि हमारे पास एक पार्टिकल है, क्या है, साई स्टेट में है। ठीक है, साई जो है वेव फंक्शन एक स्टेट में है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज, इसमें ये है कि ये जो हमारे पास है पार्टिकल, ये पोजीशन होगा। ठीक है, एक्स जो है यहाँ पे ये पोजीशन होगा। ठीक है, तो इस पोजीशन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में। पार्टिकल जब हमारे पास साई स्टेट में है तो इसको हम एज अ इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या बता सकेंगे, तो इसका ये है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसके जो है इंटरवल से इंटीग्रेशन है एक्स से। यहाँ पे ये साई जो है, ये साई स्टेट की हम बात करते हैं, यहाँ पे एक्स पोजीशन है, टी टाइम है। ठीक है, और ये इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी हम इसको कहते हैं। ये डी एक्सचेंज इन द पोजीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है। तो असल बात हम यहाँ पे ये करते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल होता है, हम इस पार्टिकल का यहाँ पे इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम बताएंगे, तो इसका यहाँ पे असल मतलब क्या है, माने क्या है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जब आप पोजीशन आप पार्टिकल की, एक एक पार्टिकल है आपके पास, इसके आप बार बार मेजरमेंट करते हैं और आपके साथ जो है वो आपको एग्जैक्टली ये वैल्यू देगा, एक्स एम टू ये वैल्यू आपको देगा, और ये इसकी क्या है, एग्जैक्टली यही इसका एवरेज है। तो एग्जैक्टली ये इसका एवरेज जो है आपको बार बार ये नहीं बता सकता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात ये आता है कि आपने फर्स्ट पैमाइश किया है, आपने फर्स्ट मेजरमेंट की है, तो आपके पास आउटकम आए हैं और ये इनडिटर्मिनेट आउटकम है। जब ये इनडिटर्मिनेट आउटकम के साथ ऐसा होता है कि वो फंक्शन जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है। जब वो कोलैप्स कर जाता है तो वहाँ पे एक और बात आती है, इसमें स्पाइक पैदा होता है। स्पाइक किस किस्म का पैदा होता है, तो हमारे पास स्पाइक इस किस्म के पैदा होता है। फॉर एग्जांपल ये इस ठीक है, एक्स एक्स पोजीशन है, इस पे एक नैरो स्पाइक पैदा होता है। ठीक है, तो स्पाइक का मतलब क्या है, वो स्पाइक का मतलब ये है कि यहाँ पे असल वैल्यू होगी,
इस स्पाइक पे जो कोलैप्स कर जाता है वो फंक्शन, यहाँ पे क्या होगी, ये बिल्कुल नैरो होता है। आपको नज़र आने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे असल बात ये होगी कि जब आप इसके बाद जब पैमाइश करते हैं तो ये सेम रिजल्ट देगा। बात ये नहीं है कि ये सेम रिजल्ट देगा, आप एक ही सिस्टम पे एक ही पार्टिकल पे बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं या एक ही इस पार्टिकल को मेजर करते हैं और आपके पास जो है एग्जैक्टली सेम आपके पास क्या देगा, वीडियो, सो या सेम रिजल्ट देगा। तो सेम ऐसा नहीं है, आपने सेम पार्टिकल या सेम सिस्टम के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो असल बात यह है कि जो आपने पहली दफ़ा पैमाइश की और इस पैमाइश के बाद इनडिटर्मिनेट आउटकम आया आपके पास, तो यहाँ पे वो फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और स्पाइक बनाता है और इस स्पाइक पे आपके पास रियल वैल्यू होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे भी बताते हैं। सो दे आर परफॉर्म्ड क्विकली, जब आप के पास ये सेम रिजल्ट आएगा, ये रिपीट होगा और ये एक एवरेज पैमाइश होगी अन पार्टिकल्स पे। ये पार्टिकल्स पे क्या है, एवरेज पैमाइश होगी, ये साई की जो स्टेट है उस पे होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये लाजिमी मालूम होगा, क्योंकि आपके पास जो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आपके पास क्या है, एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे जो स्पाइक ये करता है, ठीक है। तो इस पे ये एग्जैक्टली मालूम होगा। ये जो इसकी रिटर्निंग होगी, इसकी रिटर्निंग भी ये हो सकती है, ठीक है, और होगी। असली स्टेट या मुकाम की जब हम बात करते हैं तो जब हम मेजरमेंट करते हैं ऑल ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स, तो यहाँ पे एवरेज की बात आता है, ठीक है। तो जब हम एवरेज की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एवरेज कहते हैं। ये हमारे पास एवरेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज की बात आते हैं, दीज रिजल्ट्स हमारे पास जो है ये एक एवरेज बनाता है और इन ही रिजल्ट को मैं आपको लोगों के साथ एक जनरल एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल ऐसा है कि हमारे पास जो है एक ऐसा एक स्टेट बनाता हूँ जहाँ पे आपके पास कुछ खाने होते हैं, ठीक है। इन ही खानों में हमने लेट सपोज ऐसा किया कि इसमें हमने कुछ बोटल्स को रखते हैं, ठीक है, ठीक है, जो भी डायग्राम है, ठीक है, यानी तो इन ही ये एक आपके पास क्या है, एक पिक्चर हमने आपके पास एक तख्ते में, इसको हम तख्ता कहते हैं या शेल्फ कहते हैं, तो इसमें हमने बोटल्स को रखे, एक पिक्चर हमने इसकी बनाई, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाज़ेह किया कि इसमें एक एक बोतल जो है अपनी अपनी खाने में पड़े हैं। अब इसकी जो स्टेट है साई की, ये हर पार्टिकल की अपनी अपनी स्टेट है, ठीक है, क्योंकि ये जो हर एक जो है वो अपने जो है क्या वो इसको कहते हैं पार्टिकल, जो है इसकी सेंटर में जो है एक पार्टिकल को हमने लाई किया है, एक ही पार्टिकल को इसकी सेंटर में हमने लाई किया है, ठीक है। जो पार्टिकल है वो बॉटल की सेंटर में लाई करता है। तो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल जो है रिलेटेड टू द सेंटर है, ठीक है, ऑफ द बोतल। तो यहाँ पे मैं एक और एक्स्ट्रा बात ऐड करूँगा कि ये तो हमारे पास लेट्स सपोज एक एग्जांपल है जनरल, ठीक है, इसे मैं आपको पास एग्जैक्टली ये बताऊँगा। जनरल एग्जांपल है कि मैंने एक ऐसे शेल्फ लिया, इसमें मैंने बोतल्स को लिया और इस बोतल के सेंटर जो है इसमें क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। अब ऐसा है कि एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट आता है और इसको क्या करते हैं, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट आता है और इसको रूल करते हैं, ठीक है, मतलब इसको ऐसा रूल करते हैं। तो क्या ये पार्टिकल जो है पोजीशन चेंज करेगा या नहीं, वो इसको रूल करता है और फिर देखता है कि इस पार्टिकल जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है कि नहीं, ठीक है। तो जब वो इसको रूल करता है और पार्टिकल कई दफ़ा उसको रूल करता है और मेजर करते हैं कि इसकी पार्टिकल जो है चेंज है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि इन ही ग्रेजुएट स्टूडेंट ने ऐसा किया कि वो इसको रूल करता है और इसको मेजर करता है। किस तरह मेजर करता है, वो हर एक बोतल को जो है सिग्नल से मेजर करता है, ठीक है, पोजीशन ऑफ दियर रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है। और फिर इसका जो डेटा आता है वो हिस्टोग्राम पे शो करता है, हिस्टोग्राम पे इसका रिजल्ट बनाता है। और जो इसका रिजल्ट बनाता है तो फिर ऐसा होता है कि ये जो
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या साई मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो इसके साथ जो है एग्री होता है। किस तरह इसके साथ मैच करता है? तो जब ये इसके साथ मैच करता है तो क्या होता है, यहाँ पे बात ये है कि ये फिर एवरेज को जो है कंप्यूट करता है। जो एवरेज वीडियो हमारे पास है इसके साथ वो कंप्यूट करता है। जब वो इसके साथ कंप्यूट करता है तो फिर क्या होता है, तो यहाँ पे वो इसको जब इसके साथ कंप्यूट करता है तो कुछ ना कुछ अच्छे से रिजल्ट बनाता है। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल था। लेकिन ये जो बोतल्स है क्या ये इनफाइनाइट नहीं हो सकते? कि उन्होंने कहा कि ये इनफाइनाइट बोतल्स है, ये होगा लाजिमी, आप मेजर कर सकेंगे, लेकिन आप लोगों ने फाइनाइट वैल्यू को लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है हमारे पास एवरेज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स, ठीक है, एवरेज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, ये एवरेज की जो रिपीटेड मेजरमेंट है इसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात ये आइडेंटिकल हम लेंगे, क्योंकि इसके लिए एक ये नहीं है कि आप एक ही पार्टिकल को लेंगे और सेम ही सिस्टम पे अप्लाई करेंगे और बार बार रिपीट करेंगे और आपके पास आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरह और यहाँ पे एवरेज आप, लेकिन ये एवरेज जो रिपीटेड है, लेकिन ये सिस्टम भी इसके लिए चेंज होगा और पार्टिकल जो है वह भी जो है चेंज होगा। जब टाइम गुजर रहा है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है इसमें चेंज आ रहा है। जब टाइम गुजर रहा है तो इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है? इस क्योंकि जो साई है वह टाइम पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये टाइम पे डिपेंड करता है, इस वजह से इसमें क्या है, इसमें जो एवरेज है इसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम ये कहेंगे कि हम ये देखने के लिए और ये इसको देखने के लिए इसमें दिलचस्पी लेते हैं ताकि हमें कुछ ना कुछ मालूम हो सके कि ये कितना तेज़ी के साथ जो है इट मूव्स। ठीक है, क्योंकि ये कितनी तेज़ी के साथ जो है मूव करता है, इसमें कितनी तेज़ी के साथ चेंज आता है। तो यहाँ पे एक और बात भी मैं करूँगा इस बॉटल्स के बारे में। इस एग्जांपल को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस तो नहीं किया, लेकिन बताऊँगा। ये तो हम स्लोली इसको एक ही दफ़ा इसको रोल करते हैं और फिर देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये बॉटल्स जो है ये ज़्यादा होंगे, जितनी बोतल ज़्यादा होंगी इतनी ही अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा। दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन, डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेशन। जब आपके पास बोतल ज़्यादा होंगी तो आपके पास, अब आप इसको रूल करेंगे तो आपके पास जो है एक्सपेक्टेशन में चेंज आएगा साई के टाइम के साथ, लेकिन आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा देगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन से आप लोगों को ये बताऊंगा कि हमारे पास जो है यहाँ पे, हमारे इससे पहले जो लेक्चर था इसमें मैंने एक इक्वेशन डिस्कस की थी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ ताकि आप लोग जो है उस इक्वेशन को फॉलो करके कुछ आइडिया आपके पास। यहाँ पे पार्शियल बाई पार्शियल टी साई मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वैल्यू था इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास पार्शियल बाई पार्शियल, यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिखूंगा ताकि वह इक्वेशन जो है आप लोगों ने, इससे पहले लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग वहाँ से जाके इस इक्वेशन को कम्प्लीटली मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे ख्याल में माइनस आयोटा एच कट था। ठीक है, सॉरी, आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई 2m, और फिर हमारे पास था into psi steric partial by partial x into psi minus psi into partial by partial x into psi steric। ठीक है, ये एक इक्वेशन था। इस इक्वेशन को मैंने कम्प्लीटली डिस्कस किया है इनसे जो पहले लेक्चर इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये वेव फंक्शन है और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है। यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर भी ये सेम मेथड अप्लाई करूँगा जो एक्स की एक्सपेक्टेशन की मैंने बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल बाई पार्शियल टी को अप्लाई करूँगा। ठीक है, पार्शियल बाई पार्शियल टी को अप्लाई करूँगा। यहाँ पे क्या होगा, एज दिस इज द सेम, यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन को लाजिमी लिखना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को अपनी जगह पे आ गया, यहाँ पे लिमिट डालना है या नहीं, और एक्स मैंने लिखा, जो एक्सपेक्टेशन आप एक्स की ले रहे थे तो एक्स मैंने लिखी अपनी जगह पे। फिर हमारे पास जो है पार्शियल बाई पार्शियल टी, और जो कि चेंज इसमें आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है साई का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि साई जो डिपेंड है एक्स एंड टी दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते, टोटल डेरिवेटिव को यूज़ नहीं करते। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है डी एक्स, ये हमारे पास बराबर है। थोड़ा सा चेंज इसमें ये है कि हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बिल्कुल ये सेम इसके है, तो यहाँ पे आप लोग ये वाला वीडियो देखें, ये वीडियो जो है दिस इज एग्जैक्टली सेम, मेरे ख्याल में तो यही है, एग्जैक्टली यही है। क्योंकि पार्शियल बाय पार्शियल टी साई मॉडुलस का स्क्वायर इंटू डी एक्स को मैंने बाहर छोड़ दिया, तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आएगा और यहाँ पे जो है ये वाला सेम वैल्यू है। ठीक है, एक्स आ गया, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स है। और यहाँ पे एक और बात भी करना चाहता हूँ, अगर इट्स मे बी वेरी गुड, और लेकिन लिखना चाहता हूँ तो ठीक है, आयोटा एच कट बाई 2m, लेकिन इसकी जगह मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन ए का नाम दिया मैंने, लेट सपोज इसको इक्वेशन बी का नाम दिया। ये हमारे पास क्या है, इस पर मैंने पार्शियल बाय पार्शियल टी से इसको अप्लाई किया, ताकि इसके अंदर ये इक्वेशन पुट करूँगा तो हमारे पास आगे कुछ इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम जा रहे हैं जिस साइड पे, तो ये साइड क्या है, हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं मोमेंटम को एंड क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन को यूज़ करना पड़ता है, कुछ जनरल एग्जांपल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स से यहाँ पे अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, तो ये आप लोगों के सामने बिल्कुल नज़र आपको आते हैं, ये ऊपर वाले इक्वेशन मैंने यहाँ पे जस्ट पुट किया, सिंपल ये इक्वेशन आ गया। फिर आगे जाते हैं इससे थोड़ा, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर सी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे इसको रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, सो इरेज दैट वन। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और बात डिस्कस करूँगा, इस जगह पे क्या करना है। ये जो है हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं और यह अप्लाई करेंगे, तो जस्ट वी हैव गो अहेड एंड अप्लाई द इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे हमारे पास जो है, मैं इसको बाहर लेके आऊँगा और अंदर जो है वो रह जाएगी। यहाँ पे माइनस का जो सिंबल था मेरे ख्याल में ये मिस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस सिंबल बी है। ठीक है, ताकि आपके पास यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। सो इसको मैं लिखता हूँ, ये जो वैल्यू है ये हमें 1 देता है। किस तरह 1 देता है, क्योंकि ये वेरिएबल यहाँ पे मैंने अप्लाई किया तो ये x है। ठीक है, तो पार्शियल बाय पार्शियल x जो है इससे आता है 1। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल बाय पार्शियल t इंटू एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास जो है इंटीग्रेशन यहाँ पे ये 1 के बराबर है। ठीक है, माइनस आयोटा एच कट बाई 2m इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे आएगा बाई अंदर वाले ये सारा टर्म रह जाएगा अपनी जगह पे, साइस्टेरिक। ठीक है, पार्शियल बाई पार्शियल इनटू इस तरह ये होगा पार्शियल साइस्टेरिक बाई पार्शियल एक्स इनटू डी एक्स। तो आप देखें यहाँ पे, तो ये तो 1 के बराबर होगा, ये बाकी ये बाहर लिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है इस पोर्शन पे, तो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इस पोर्शन पे भी, इस पोर्शन पे भी, क्या होगा। यहाँ पे एक और बात करूँगा तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे पार्शियल मैंने लिखा था गलती से, लेकिन यहाँ पे पार्शियल तो आए नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स है, 1 वेरिएबल, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव, यहाँ पे भी टोटल। जहाँ पे आप लोग यहाँ पे मैंने पार्शियल लिखी थी, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। जहाँ पे यहाँ पे मैंने पार्शियल क्यों यूज़, क्योंकि साई के साथ एक्स टी है, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करना पड़ता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने खूब एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मिस्टेक है वो भी रिमूव हो गई। यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूजिंग बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से पहले मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे एक ट्रिक से दिखाऊँगा कि आप लोग फिर कर सकते हैं या नहीं, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। ठीक है, तो जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, एक 2 वीडियो या प्रोडक्ट है, ये दोनों
तो एफ ऑफ जी दोनों प्रोडक्ट में है, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको पहले देते हैं एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू जी प्लस जी इंटू डी एफ डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये हम लिख देते हैं, ये प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, ये हमारे पास से जो है डेरिवेटिव में क्या है, ये डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल्स है। ठीक है, ये डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम किस तरह करते हैं। अब हमारे पास ऐसा होता है कि ए टू बी हमारे पास आता है, ठीक है, और इसमें एफ आता है एक, डी डी हमारे पास आता है डी जी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे बात जो है ये आता है, जो इसका हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फाइंड आउट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस इंटीग्रेशन, हम एग्जैक्टली लिखते हैं ए टू बी लिखते हैं। ठीक है, और डी एफ डिवाइडेड बाई डी क्या लिखते हैं, एक्स इंटू जी डी एक्स प्लस एफ ऑफ जी इंटू ए टू बी। इस तरह ये एक जनरल फार्मूला है। इस जनरल फार्मूले से हम एग्जैक्टली इस जनरल फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पे हमने अप्लाई किया। ठीक है, इसके साथ ये कैंसिल हो गया और जी का जो है इंटीग्रेशन हमने लिया है, क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिया है। ये जो टर्म है इसका हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिया, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एक्स है। ठीक है, तो आप लोग खुद ही देख ले, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इस तरह आता है। तो यहाँ पे हमने इसको लिया है एग्जैक्टली एंड द सेम। आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा इसको अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव को, इंटीग्रेशन को, सॉरी। तो इन ही फार्मूला को यूज़ करते हो, ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इन जनरल फार्मूले को, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है बताऊंगा आपको। यहाँ पे हमारे पास हमने इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, ये अपनी जगह पे आगे, इस टर्म जो है मैंने नीचे लिखा। ठीक है, तो इस टर्म पे हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक बात है कि जो साई है ये प्लस माइनस इन्फिनिटी पे, जो ग्राउंड स्टेट पे जो है ये ज़ीरो पे जाता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे ये कहाँ पे चले जाते हैं, ये ज़ीरो पे चले जाते हैं। ठीक है, और दूसरा टर्म जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो इस टर्म पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई होता है, तो हमारे पास सिंपली जो आता है वो ये आता है डी डिवाइडेड बाई डी टी, टोटल डेरिवेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच का डिवाइडेड बाई एम, और ये इंटीग्रेशन साई स्टेरिक पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे बात है तो एग्जैक्टली ऑन द सेम, यहाँ पे माइनस साइंबल है, इससे पहले जो था इसमें माइनस साइंबल नहीं था। ठीक है, यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है, अगर हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की बात करते हैं, ये तो वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन एक्स डी डिवाइडेड बाई डी टी, ये वेलोसिटी के बराबर है। तो ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो है ये बराबर नहीं होगा वेलोसिटी ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर ये तो वेलोसिटी ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की, डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू वी, तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेलोसिटी है, यहाँ पे सो ओनली वेलोसिटी है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, और इसमें दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मोमेंटम जो है पी इज इक्वल टू एम वी के बराबर है। तो अगर आप देखें इस एम को आप इस साइड पे लेके आएंगे, तो मैं यहाँ पे मिटा के लिखता हूँ, तो सिंपली होगा यहाँ पे आप लोग देख लें, फी इज इक्वल टू एम मोमेंटम है। ठीक है, तो इस एक्सपेक्टेशन की जगह यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ वी एक्सपेक्टेशन एम टू, यहाँ पे एम डिवीजन में है आएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट इंटू इंटीग्रेशन साई स्टेरिक इंटू पार्शियल साई बाई पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स, ये आएगा। तो यहाँ पे पी एम एम ये क्या है, अगर हम एम को तो एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते, हम ये नहीं बता सकते किसी ऑब्जेक्ट का एक्सपेक्टेड मास ये होगा, ये तो नहीं है ना। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन इसकी वेलोसिटी की हम बात करिए, मोमेंटम में हम बात, सॉरी ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम बात करते हैं इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे हम पी का एवरेज लेंगे, एक्सपेक्टेशन लेंगे मोमेंटम का। ठीक है, एग्जैक्टली द सेम, और यहाँ पे ये जो टर्म है ये अंदर चले जाएगा। यहाँ पे अंदर कैसे जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन,
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि -1 किस चीज़ के बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। -1 किस चीज़ के बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है। मैं ऐसा करता हूँ कि जब आयोटा स्क्वायर नीचे होगा और ऊपर आयोटा होगा तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, 1 ओवर आयोटा रह जाएगा। अगर मैं इसको वापस इसमें लाना चाहता हूँ माइनस आयोटा में, तो ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने यही काम यहाँ पे भी किया है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे ये काम किया है हमने। तो साई स्टेरिक अपनी जगह पे आ गया और ये एच कट आ गया, डिवाइडेड बाय क्या है, और पार्शियल साई बाय पार्शियल एक्स एन टू डी एक्स। आयोटा मैंने डिवीजन में लिखा कि साइम्बल जो है नेगेटिव वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एच कट ओवर आयोटा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर आप देख ले तो ये मोमेंटम ऑपरेटर ये मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है। तो मोमेंटम ऑपरेटर को हम क्यों यूज करते हैं, इसीलिए यूज करते हैं कि हम एट अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम साइमल्टेनियसली मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। साइमल्टेनियसली हम इन दोनों को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम के लिए जब आप पोजीशन की बात करते हैं तो वहाँ पे मोमेंटम के लिए इसका एग्जैक्टली ऑपरेटर है, एनर्जी का भी ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी का भी ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं आप लोग को यहाँ पे एक सिंपल लिखता हूँ, इस एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू में लिखूँगा तो आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा साई स्टेरिक इंटू एक्स इंटू साई इंटू डी एक्स, ये वैल्यू आएगा, ठीक है। ये क्या है इस ब्रैकेट के अंदर। तो जहाँ यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे वो एक ही सैंडविच की तरह आपके पास ये सैंडविच की तरह एक साई स्टेरिक होगा और एक साई, इसके दरमियान हम बंद करेंगे जिस तरह हम सैंडविच में कोई चीज़ को बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है एग्जैक्टली मोमेंटम को हमने फाइंड आउट करना था। और क्वांटम मैकेनिक्स में एक पार्टिकल के लिए अगर हमें कोई भी पार्टिकल है इसकी मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से फाइंड आउट होगा। मतलब हमने इस फार्मूले को के ज़रिए इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करते हैं थोड़ा सा, और कि इसमें किस तरह हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर इस टोटल एनर्जी के बाद ताकि आप लोगों का थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी हमारे पास क्लासिकली आप देखते हैं तो 1/2 mv² है। काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की जब बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1/2m इंटू m²v² आया, ठीक है। और p² = m²v² के बराबर है, ये मोमेंटम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है p² डिवाइडेड बाई 2m आ गया, t है। यहाँ पे p की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, p की हमारे पास जो ऑपरेटर में वैल्यू है वो क्या है, तो डायरेक्टली मैं पुट करूँगा एच कट डिवाइडेड बाय आयोटा, और यहाँ पे 1/2 इंटू 2m अपनी जगह पे है, और इसके बाद जो है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स है, ठीक है, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स है, इस पर स्क्वायर है, ये है, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं तो लीनियर, तो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास r×mv है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, r×mv है, इसको हम लिखते हैं r×p, क्योंकि mv किस चीज़ के बराबर है, मोमेंटम के बराबर है। अब मज़ीद चलते हैं इसमें थोड़ा सा, एक लेट सपोज करता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर सपोजिशन मैंने एक फंक्शन लिखा है, फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखना चाहते हैं तो हमारे पास वो क्या होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एग्जैक्टली जिस तरह मैंने पहले लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये टोटल एनर्जी है, लेकिन इसमें ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। तो ये क्या है, ये टोटल एनर्जी, यहाँ पे ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैंने लिखा 1/2 यहाँ पे अपनी जगह पे आया था, आयोटा स्क्वायर जो है माइनस के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे और ऊपर एच कट था तो एच कट स्क्वायर हो गया माइनस पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये इसका आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मैं ऐसा करता हूँ, इस पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू अप्लाई करता हूँ।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे, ये टर्म्स जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। यहाँ पे साइस्टेरिक इंटू पार्शियल स्क्वायर बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इंटू साई इंटू डी एक्स, ये इसके अंदर है हमने लिखा, क्योंकि ये जनरली मैंने आपको बताया है कि ये कांस्टेंट बाहर आएंगे और ये इसके दरमियान होगा ब्रैकेट में, ये सैंडविच की तरह, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया, अगर आप लिखेंगे कोई भी फंक्शन लेंगे, लेट्स सपोज ये तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने फाइंड आउट किया है। यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज एक फंक्शन लिखते हैं, एक क्या एक फंक्शन है, ठीक है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप लिखेंगे एक्स का पी, ठीक है, तो आपके पास ये बराबर होगा यहाँ पे एग्जैक्टली इंटीग्रेशन का सिंबल हम लिखेंगे साइस्टेरिक होगा, ठीक है, ये क्या है, ये साइस्टेरिक है, ठीक है, और साइस्टेरिक के साथ ये जो पूरा फंक्शन है वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा फंक्शन मैंने लिखा, यहाँ पे साई लिखा, डी एक्स लिखा। तो आप लोग जो है जनरली आप लोग एग्जैक्टली यहाँ से ये पी की जगह हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पी की जगह हम लिखेंगे एच कट ओवर आयोटा इंटू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास अगर आप देख ले तो एग्जैक्टली सेम यहाँ पे साई बाहर है और इसके अंदर ये जो फंक्शन है हमारे पास ये मैंने अंदर लिखा। यहाँ से आपको कोई भी वीडियो होगी तो तो आप लोग इजीली इसका इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा मोमेंटम टॉपिक था, जो इससे थोड़ा सा पहले हमने फाइंड आउट किया मोमेंटम को, कि मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू या क्वांटम मैकेनिकली हम इसको इस तरह लिखते हैं, तो मैंने फाइंड आउट किया किस तरह हम इसको लिखते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, काफ़ी जो है लेंथी है, लेकिन आप लोग ज़रूर देखें ताकि इसमें क्वांटम मैकेनिकली बहुत ज़्यादा फायदे हैं। और एक बात यहाँ इस पे यह है कि ये चैप्टर ख़त्म है, इसके बाद जो इस चैप्टर में टॉपिक आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो मैंने इन लेक्चरों से पहले मैंने वो अपलोड की है, ठीक है। तो आप लोगों का उसका डिस्क्रिप्शन इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।